डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है जीडी का एग्जाम 4 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, तो आज जो है यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टाइम एंड वर्क का लेक्चर होने वाला है और फर्स्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको 1 रहने वाला है। अगर हमारे चैनल से कोई नए छात्र जुड़ते हैं तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक, रीजनिंग के और जीके जीएस के टॉपिक्स वहां डले हुए हैं। आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, टाइप 1 क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने में जो है हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले टाइप 1 का जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें सीखते हैं कि पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं कि देखो, अगर हम लोग जो है बात करते हैं कि मैन की संख्या को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो हमें देखो वर्क जो होगा, ध्यान देना, वर्क क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा। बात समझिएगा, अगर हम किसी भी चीज की मतलब जनसंख्या बढ़ा दें, अगर मान लो कोई काम जो है 5 व्यक्ति 10 दिन में कर रहा था, तो अगर हम व्यक्ति को ही 10 कर दें तो वो काम कितने दिनों में, आधे में खत्म हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जैसे ही हम लोग मैन पावर को बढ़ाते हैं तो वर्क का जो टाइम ड्यूरेशन होता है कम हो जाता है, या मैन पावर को घटाते हैं तो वर्क का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा काम होता है इसमें, है ना, कि अगर चीजों को बढ़ाया तो दूसरी चीजें घट जाएगी, दूसरी चीजों को बढ़ाया तो पहली चीजें घट जाएगी। तो इसके लिए जो है फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला को ध्यान में रख लेंगे। फार्मूला क्या होगा अपना, ऐसे फार्मूला याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं M1 D1 और T1, है ना, और नीचे लिखेंगे आप W1, और यही इक्वल किसके हो जाएंगे बोलो, M2 D2 और T2 अपॉन W2। देखो, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि चीजें इसमें जो है कौन कौन सी चीजें क्या है। तो यहां बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मेन हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका डेज, है ना, और ये आपको जो है टाइम, ठीक, और ये हो जाएगा आपको वर्क। इसमें समझना, ध्यान देना कि होता क्या है कि पहला कंडीशन आपको दे देगा कि इतना आदमी इतने काम को इतने दिनों में इतने घंटे में कर रहा है, ठीक है। तो आपको दूसरा कंडीशन दे देगा कि इतना आदमी इतने काम को कितने घंटे में करेगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस फार्मूला को आप माइंड में रख लेंगे ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन अपना कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए, है ना, 7 यूनिट काम करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कितने यूनिट कार्य को पूरा करेंगे। देखो, मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, है ना, फार्मूला क्या बताया आपको, फार्मूला मैंने बताया आपको कि M1 D1 और T1 अपॉन W1, और ये किसके बराबर है आपको, M2 D2 और T2 अपॉन W2। तो कंडीशन के अनुसार चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो फार्मूला ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत पुट करेंगे, आंसर आएगा। कह रहे कि देखो, 7 व्यक्ति कितने दिन काम किया भैया, 7 दिन और 7 घंटे काम किया, तो इसने कितने काम किए, 7 यूनिट काम किए, है ना। और इधर कह रहा है कि फिर से 5 व्यक्ति 5 दिन और कितना काम किया भैया, 5 घंटे काम किया, तो बता दीजिए कितना यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप आसानी से करेंगे हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 जो हो गया आपको 49, और देखो 5 5 जा 25, और 25 5 जा कितना हो गया 125। तो इतना काम जो है, ध्यान देना, क्या होगा कंप्लीट। यहां भी आपको कंफ्यूजन होगी कि ये जो होगा, ये W2 तो नीचे है तो इसको पलटना पड़ेगा। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपको 125 अपॉन 49। आप कंफ्यूज होके ये वाला आंसर मत मार देना, अपना जो आंसर होगा बी आंसर सही होगा, है ना। बढ़ते अगली सवाल की ओर हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, है ना,
और अगर आपके कोई दोस्त यार पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। देखो फिर से देख लेते हैं सेम क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों तक काम करते हैं ना, तो देखो कितना आदमी है भैया, 10 आदमी है, 10 आदमी काम कर रहा है। देखो 10 आदमी काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, 90 दिन काम कर रहा है, और कितना 6 घंटे काम कर रहा है। तो ये जो है तो एक काम कर सकते हैं, है ना, एक काम कर सकते हैं। तो प्रतिदिन देखो ध्यान देना, काम को इस बार एक बोला गया है ना। दूसरा कह रहा है कि तो प्रतिदिन 15 घंटे, ठीक है, काम करने वाले 6 आदमी। तो देखो 6 आदमी कह रहा है, और कह रहा है कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। डे हमें नहीं दिया है, D2 हो गया आपको, और 15 घंटे काम कर रहा है। और वर्क जब आपको सेम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये खत्म हो जाता है। ऐसे भी जब वो एक काम बोले तो आपको ये पुट ही नहीं करना है। तो यहां से देखो अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 15 से काटोगे तो 15 छके 90 हो जाएगा। तो हमारा जो देखो दिन आएगा कितना आएगा, 10 छके 60, है ना। 60 डेज में जो है काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप जो है अगर कोई नए एस्पिरेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेहतर हो सके, है ना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपको कह रहा है कि यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए इसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष जो है प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में वो करेंगे। तो अभी देखो फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं फॉर्मूला अपने पास क्या था, M1 D1 T1 अपॉन W1, और इधर हो जाएगा आपको M2 D2 और T2 और अपॉन W2, है ना। तो देखो कह रहे कि 40 पुरुष भैया, 40 पुरुष और 8 दिन काम कर रहा है और 12 घंटे काम कर रहा है। तो मैंने बोला अगर काम सेम है तो ये दोनों तो खत्म हो जाते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है तो कितने पुरुष, तो M2 इस बार हमें निकालना है, और डेज जो आपको दिया गया है 16 दिन में काम कर रहा है और 4 घंटे काम कर रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम लोग काटें तो 4 3 जा हो जाएगा 12, है ना, और 8 2 जा हो जाएगा आपको 16, और 2 से काटोगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो हमें कितने आदमी की जरूरत होगी भैया, 20 या 60, ठीक है, 60 आदमी की हमें जरूरत पड़ने वाली है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, है ना। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है अपना ये राइट आंसर, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, है ना, एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। वेरी गुड। तो उसके बाद कहा जा रहा है आपको तो इसी काम को 14 व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। आसान है, ये लगाइए फार्मूला आपको दिमाग में आ गया होगा, बस वैल्यू पुट करते हैं आंसर। क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति है भैया और 12 दिन काम कर रहा है, और कितने घंटे, 7 घंटे एक दिन में काम कर रहा है। तो इसी काम को कह रहा है कि 14 व्यक्ति है ना, डे हमें निकालना है और 6 घंटे काम कर रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया देखो 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डेज जो अपने पास आ गए, कितना आया भैया, 10 डेज में जो दिया गया काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कह रहा कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो कह रहा कितना व्यक्ति भैया, 40 व्यक्ति है आपके पास, 6 दिन काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, और फिर कंडीशन आपको दिया हुआ है कि 30 व्यक्ति, है ना, 10 दिन तक काम करेगा। तो कितना, तो इस बार टी निकालना है, टाइम निकालना है। सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, है ना। अगर 3 से काटोगे तो 3 2 जा कितना, 3 2 जा हो गया आपको 6, और 10 बार में ये कटेगा, 3 10 जा 30, फिर इसको काटोगे तो कितनी बार में, 4 बार में। तो कितना टाइम लगेगा भैया इसको, तो 8 आवर में जो है अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर है।
बढ़ते अगले सवाल की ओर। आज का जो है प्रैक्टिस सेट 1 यहीं पे समाप्त होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो स्पेशली एसएससी जीडी के बच्चे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाएं। हमारे चैनल पर फिर से बोल रहा हूं कि मैथ का, रीजनिंग का बहुत सारा प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डला हुआ है। आप वहां पर जाकर के जो है चीजों को चेकआउट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ जो है आपको आज अलविदा कहेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और कोई नए एस्पायरेंट अगर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त यार फ्रेंड्स हैं उनकी भी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।